लगता है ये जुराबों के जोड़े भी आसमानों पर बनते हैं। हर रोज सुबह एक दूसरे का पार्टनर ढूंढना पड़ता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टमाटर तक तो बात ठीक है, डरो उस वक्त से जब निस्वार महंगी होगी, लाशें गिरेंगी लाशें। 2 दिन नेट बंद था तो सारा वक्त घर वालों के साथ गुजरा। अच्छे लोग हैं यार वो भी। अगर आप रोजाना 3 से 5 किलोमीटर दौड़ें तो यकीन माने आप 5 सालों में घर से बहुत दूर चले जाएंगे। शादी और इश्क अपने ही शहर में कीजिए, पेट्रोल बहुत महंगा है। छुट्टी वाले दिन इतनी जल्दी आंख खुल जाती है जैसे मैंने सुबह सुबह उठकर कौम से खिताब करना हो। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब मोबाइल चार्जिंग पर लगाओ और घंटा बाद पता चले कि बटन तो ऑन ही नहीं किया था। पूरी दुनिया में लोग बारिश के बाद छतरी लेकर निकलते हैं, जबकि पाकिस्तान में सबसे पहले ईंटें तलाश की जाती हैं गली और सड़क क्रॉस करने के लिए। खवातीन सुबह कहीं पैसे रखकर शाम तक भूल जाती हैं, लेकिन उन्हें ये जरूर याद रहता है कि 6 माह 11 दिन पहले सुबह 9 बजे आपने उनसे झगड़ा किया था। कराची वाले जितना मर्जी तरक्की कर लें, लेकिन फाद मुस्तफा के शो में जाकर चीजें मांगना बंद नहीं करेंगे। हम पाकिस्तानियों का बस चले तो टूथपेस्ट की तरह गैस सिलेंडर को भी तोड़ मरोड़ के उसमें से बची कच्ची गैस भी निकाल लें। जरा सी हवा चल जाए तो वापडा वाले तूफान समझकर बिजली और पीटीसीएल वाले बारिश समझकर नेट बंद कर देते हैं। एक लड़का फैसलाबाद सिग्नल पर रुका हुआ था कि मोबाइल पर कॉल आने की वजह से लड़के का ध्यान मोबाइल में हो गया। उसी दौरान इशारा खुल गया। लड़के को गाड़ी चलाने में थोड़ी देर हो गई तो एक बाइक वाला पास आया और लड़के को शीशा नीचे करने को कहा। शीशा नीचे होते ही आदमी बोला, इस बत्ती ने एदे नालू ज्यादा हरी नहीं होना। मरदमशुमारी के मुताबिक बच्चों की पैदाइश में वाज़ेह कमी आई है। लोडिंग शेडिंग की वजह से बड़े बच्चे सोते नहीं और नए बच्चे होते नहीं। वापडा का एहसान खुशहाल पाकिस्तान। एक पंजाबी पठान से कहने लगा, ओए की होया खान साहब? पठान बोला, यार माड़ा तबीयत नहीं ठीक, बुखार है। पंजाबी बोला, चलो खान साहब डॉक्टर के पास चलते हैं। पठान बोला, नहीं यार आज नहीं, फिर कभी चलेंगे डॉक्टर के पास, आज माड़ा तबीयत नहीं ठीक। आज वाईफाई ने अचानक काम करना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि हमसायों ने बिल नहीं भरा। हाथ धोती यार गैर जिम्मेदारी की भी। घर की छोटी बहना वो स्पीकर है जो दिन रात बजता रहता है और बैटरी पावर इतनी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कुछ लोगों को अलादीन का चिराग भी मिल जाए तो वो उसमें भी चाय डालकर पी लेंगे, अंदर बेशक जिन को छाले पड़ जाएं। फैसलाबादी नाई से कहने लगा, मेरे बाल निके कर दे। नाई बोला, किन्ने किन्ने निके कर दिया? फैसलाबादी बोला, 2-2 महीने दे कर दे। फर्ज करें अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंचारक साइंसदान मोहतरम नवाज शरीफ साहब होते तो आज हमारे पास सिर्फ आबद शेर अली जैसी शुरली होती, एटम बम नहीं। पाकिस्तान की कौमी बीमारी जलन है, चाहे वो मैदे की हो या दूसरों की तरक्की और खुशहाली की।
कुछ लोग रेस लगाने के इतने शौकीन होते हैं कि साथ वाले नमाजी को भी नहीं छोड़ते। जूता छुपाई की रस्म तो शादी में सालियां करती हैं, मस्जिदों में कौन साला करता है, समझ ही नहीं आती। हम इतने वेले लोग हैं कि ब्लड प्रेशर घर में एक बंदे का चेक करना होता है और शुगर के तौर पे पूरा घर चेक करवा लेता है। एक सरदार का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। सरदार ने गुस्से में बीवी को सर में कुर्सी मार दी। बीवी का सर फट गया। सरदार पर केस हो गया। केस अदालत जा पहुंचा। जज ने गुस्से में सरदार से पूछा, तुमने अपनी बीवी को सर में कुर्सी क्यों मारी? सरदार ने कहा, जनाब सोफा बहुत भारी था इसलिए कुर्सी ही मार दी। माहिर नफ्सियात, मुबारक हो, आपका इलाज मुकम्मल हो गया। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। दिमागी मरीज बोला, क्या फायदा? आपके इलाज से पहले मैं फ्रांस का बादशाह था, अब एक आम आदमी हूँ। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत? शोर बोला, कहाँ की मोहब्बत यार, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। चूहे तलवार लेकर जा रहे थे। शेर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, हुआ क्या है? एक चूहा बोला, हाथी की बेटी को किसी ने प्रपोज किया और नाम हमारा आया है, लाशें बिछा देंगे लाशें। फकीर बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। घर से लड़की बोली, कुछ भी नहीं है, माफ करो। फकीर बोला, अपना नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। जब बच्चा पैदा होता है तो सब कहते हैं कि ये मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, और जब वो बड़ा होता है तो सब कहते हैं पता नहीं ये बगैरत किस पर चला गया है। एक पठान दरख्त पर बैठा था और अचानक उसका पांव फिसला और वो गिर गया और उसकी बाजू टूट गई। पठान डॉक्टर के पास गया और उसको अपना हाल बताया। डॉक्टर पठान को कीड़े मार दवाई दे देता है तो पठान पूछता है, ये दवाई क्यों दी? डॉक्टर बोला, कीड़ा था तो दरख्त पर चढ़ा था ना। एक शख्स का बाप मर गया। उसने ऐलान किया कि अगर मेरे बाप ने किसी का कर्ज देना है तो वो मांग सकता है। उस पर 500 बंदा जमा हो गया। वो शख्स घबरा गया और कहने लगा, अच्छा मेरा बाप अगर उठकर कह दे तो मैं दे दूंगा। एक आदमी अपने गधे को ले जा रहा था। किसी ने पूछा, ये कहाँ ले जा रहे हो? आदमी बोला, ये गधा बहुत चालाक है, मैं इसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाने जा रहा हूँ। सामने वाले ने हंसते हुए कहा, वाह, फिर तो ये प्रोफेसर बन जाएगा। आदमी बोला, हाँ बिल्कुल, और तेरा ही उस्ताद लगेगा। 4 दिन से ख्वाब में गोरे गोरियां नजर आ रहे हैं। बाबा जी से ताबीर पूछी तो फरमाने लगे, पुत्र लंडे की जर्सियां खरीदने का टाइम आ गया है। जो शाही माँ बाप से 25 साल में सीधे नहीं होते, शादी के बाद इकबाल की बुलबुल उन्हें 1 महीने में सीधा कर देती हैं। एक सरदार ने घर का दरवाजा उखाड़ा और कंधे पर रखकर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाजा बेचना है? सरदार बोला, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी बोला सरदार से, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे जाएगा, दरवाजा तो मेरे पास है। मरीज बोला, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून से आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा क्यों है? डॉक्टर बोला, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है।
जज बोला, तुमने कार क्यों चोरी की? मुजरिम बोला, जनाब कार कब्रिस्तान में खड़ी थी, मैं समझा इसका मालिक इंतकाल कर गया है। दो पागल पानी पीने गए तो गिलास उल्टा पड़ा था। पहला पागल बोला, इसका तो मुंह ही बंद है। दूसरा पागल बोला, ये तो नीचे से भी टूटा हुआ है। अम्मी जब भी बोले कि मोबाइल छोड़ दो, खुदारा छोड़ दिया करें। अम्मी के कदमों के नीचे जन्नत के साथ साथ जूती भी होती है। किरायादार, मैंने सुना है इस घर में जिन भूत और रूहें आती हैं। मालिक मकान बोला, पता नहीं भाई जी, मुझे तो खुद मरे हुए 12 साल हो गए हैं। लड़की वाले रिश्ता देखने आए। लड़की वाले बोले, क्या करते हो आप? लड़का बोला, अब्बू के साथ होता हूँ। लड़की वाले बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब्बू क्या करते हैं? लड़का बोला, अब्बू जी पूरा दिन घर पर आराम करते हैं। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिलजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।